Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 15. New topic name is earthquake. ठीक है, तो आज हम एक बेटा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के अंदर अर्थक्वेक के बारे में. ठीक है, तो पीछे वाला जो हमारे पास पार्ट थे, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसके अंदर हमने क्या किया था डिस्कस बेटा, लाइटनिंग के बारे में. तो लाइटनिंग क्या था, एक नेचुरल प्रोसेस था, ठीक है, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लाइटनिंग एक नेचुरल प्रोसेस था जिसके कारण हमारे पास ह्यूमन का लॉस भी होता है, प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है, लेकिन हम उससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, अब लाइटनिंग एक ऐसा प्रोसेस था, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस था जिसके बारे में हम एस्टीमेट लगा सकते हैं. मान लो कि जो थंडरस्टॉर्म होता है वो कब आना है, हमें जो हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं जो वेदर कंडीशन बताते हैं वो हमें बता सकते हैं कि अब थंडरस्टॉर्म आएगा या साइक्लोन आएगा. ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता लग सकता है और उसके आने से पहले हम अपने आप को सेफ प्लेस पे लेके जा सकते हैं. ठीक है, तो ये नेचुरल फिनोमेना से हमें बचने के लिए हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमें पहले ही बता देते हैं. तो इसका मीनिंग हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं, थंडरस्टॉर्म के बारे में या लाइटनिंग के बारे में. ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में हम एस्टीमेट नहीं लगाते, लेकिन जब ये आता है तो पूरे की पूरी तबाही कर जाता है बेटा. ठीक है, वो कौन सा नेचुरल फिनोमेना है, वो हमारे पास है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है हमारे पास बेटा जिसकी प्रेडिक्शन के बारे में हमें कोई भी वैल्यू नहीं है या अंदाज़ा नहीं है कि ये कब आने वाला है. जब ये हमारे पास आता है तब बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, नुकसान होता है, ह्यूमन का भी होता है, प्लस प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान बहुत सारा होता है. अब ये जो अर्थक्वेक क्या है हमारे पास बेटा, सबसे पहले अगर बात करें तो कब कब आया है ये जो अर्थक्वेक. अगर बात करें हमारे इंडिया के अंदर तो 26 जैन 2001 को बहुत बड़ा क्या आया था, अर्थक्वेक आया था गुजरात के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी और ह्यूमन बींग्स का नुकसान हुआ था. फिर आया था 8 अक्टूबर 2005 के अंदर, ठीक है, कश्मीर के अंदर, इससे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और हमारे पास क्या हुआ था बेटा, ह्यूमन बींग का नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे. ठीक है, और बहुत सारी बिल्डिंग जो हाउस या जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो ढह गई थी इस अर्थक्वेक के कारण. तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था इन दो अर्थक्वेक से. ठीक है, एक 2001 के अंदर आया था और दूसरा आया था 2005 के अंदर. ठीक है, अब हमारे पास ये अर्थक्वेक है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो अर्थक्वेक है वो है क्या. ये मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या उसके बारे में जानेंगे. ये कैसे आता है उसके बारे में जानेंगे, और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए उसके बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है, ये कैसे आता है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले जानते हैं अर्थक्वेक है क्या. अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ. अर्थ क्या होती है बेटा, शेकिंग होती है. ठीक है, मान लो कि अर्थक्वेक क्या है, हमारा अर्थ की जो क्रस्ट पार्ट होती है उसके अंदर शेकिंग होती है, उसकी जो प्लेट्स होती हैं वो इधर उधर मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है बेटा, अर्थक्वेक आता है. तो आपने यहाँ पे क्या देना है, अर्थ की डेफिनेशन अर्थक्वेक की. अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ. और हमारे पास क्या होता है, जो अर्थ की जो क्रस्ट पार्ट होता है, अर्थ का जो क्या होता है बेटा, क्रस्ट पार्ट होता है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है, उसकी जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस होती है, जिसके कारण क्या होता है बेटा, अर्थक्वेक अराइज होता है. ओके, फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो अर्थक्वेक आता है, ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं वो लेस फ्रिक्वेंसी के आते हैं, लो इंटेंसिटी के आते हैं. ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता. आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों के अंदर दिल्ली के अंदर या राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर कुछ एरिया के अंदर क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ. इसका मीनिंग कुछ ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो बहुत ज़्यादा लो इंटेंसिटी के होते हैं, जिसका हमें आने का अंदाज़ा भी नहीं होता. ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे पास अर्थक्वेक क्या आते हैं, लो इंटेंसिटी के आते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता. लेकिन कुछ हमारे पास अर्थक्वेक ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के आते हैं. ठीक है, जिनका हमें पता लगता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स,
लाइफ और प्रॉपर्टी, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अर्थक्वेक के बारे में बता दिया था कि इन दोनों अर्थक्वेक के अंदर ऐसा हुआ था, इसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसके कारण बहुत सारे बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या हुआ बेटा, नुकसान हुआ। अब ये जो अर्थक्वेक हैं इसके कारण क्या होता है, फ्लड आने के चांसेस रहते हैं, लैंडस्लाइड मतलब लैंड क्या हो जाती है, स्लाइड करने लग जाती है, प्लस सुनामी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सुनामी किसके अंदर आती है बेटा, ओशियन के अंदर। ठीक है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, तो सुनामी आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ी जो सुनामी आई थी इंडिया के अंदर वो कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 के अंदर। ठीक है, इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी का हमें लॉस हुआ था। ठीक है, ओशियन के आसपास की इंडियन जो ओशियन है बेटा, इंडियन जो हमारे पास ओशियन है उसके अंदर बहुत बड़ी सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 के अंदर, जिसके बाद उसके आसपास का जो एरिया था वो पूरा का पूरा क्या हो गया था बेटा, सबमर्ज हो गया था वाटर के अंदर, जिससे बहुत सारी ह्यूमन बींग्स और प्रॉपर्टी का क्या हुआ था बेटा, नुकसान हुआ था ड्यू टू अर्थक्वेक और सुनामी आने की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये जो अर्थक्वेक है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अब इससे कैसे बचा जाए और ये कैसे होता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, इसके अंदर सुनो ध्यान से, व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसके कारण आता है। ठीक है, तो इसके बारे में एंशियंट टाइम में काफ़ी सारी स्टोरी थी। ठीक है, कि अर्थक्वेक ऐसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो सेम सी स्टोरी सारे वर्ल्ड के अंदर चल रही है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास क्या है, जो मेनली हमारे पास अर्थक्वेक आता है वो किसकी वजह से आता है, ये मैंने आपको बता रखा था। जो हमारे पास अपर लेयर होती है किसकी, हमारी अर्थ की जो अपर लेयर होती है जिसको बोलते हैं अर्थ की क्रस्ट। ठीक है, उसकी डिस्टर्बेंस के कारण क्या आता है हमारे पास बेटा, अर्थक्वेक आता है। तो आपने ये जान लेना है कि जो हमारे पास अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट, उसके कारण उसकी अंदर डिस्टर्बेंस आने की वजह से हमारे पास क्या आता है बेटा, अर्थक्वेक आता है। अब अर्थ की लेयर कौन कौन सी होती हैं आपको पता होनी चाहिए। ये मान लो कि सपोज कर लो ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ के अंदर क्या होती है, सबसे पहले कौन सी लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर अर्थ के अंदर कौन सी होती है, क्रस्ट लेयर होती है। उसके बाद बीच वाली लेयर क्या होती है अर्थ के अंदर, मेंटल लेयर होती है। फिर उसके बीच वाली लेयर क्या होती है, आउटर लेयर होती है। फिर उसके और बीच वाली लेयर क्या होती है बेटा, इनर लेयर होती है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर इतनी सारी लेयर हैं, पहले क्रस्ट लेयर, फिर मेंटल लेयर, फिर इनर लेयर, फिर क्या होती है, फिर आउटर लेयर, फिर क्या होती है, इनर लेयर। तो कितनी लेयर हैं, 4 लेयर हैं अर्थ के अंदर। ठीक है, मेनली मेजर हमारे पास कितनी है, 4 लेयर हैं। पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कौन सी है बेटा, आउटर लेयर है, और फिर क्या है, इनर लेयर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको लेयर के बारे में बता दिया, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो अर्थक्वेक आता है वो किसकी वजह से आता है, क्रस्ट की वजह से आता है। क्रस्ट जो लेयर होती है उसके अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से क्या आता है बेटा, अर्थक्वेक आता है। अब अर्थ की क्रस्ट जो होती है उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है बेटा, अर्थक्वेक आता है। तो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है बेटा, प्लेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट वाला जो पार्ट होता है बेटा, वो क्या होता है, प्लेट से मिलकर बना होता है, काफ़ी सारी प्लेट से मिलकर बना होता है। उन प्लेट्स के अंदर क्या होती है बेटा, डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो आपने देखा होगा ये हमारे पास क्या है, देखो ये ग्राफ है अर्थ का, ये अर्थ का ग्राफ है। ठीक है, अर्थ का मैप है। अर्थ के मैप के अंदर देखो ये इंडियन प्लेट है, किसकी, अर्थ के क्रस्ट की। ये रशियन प्लेट है, ये अरबीन प्लेट है, जो अरब की कंट्री हैं उनकी प्लेट्स हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये अदर कंट्री की प्लेट्स हो सकती हैं, यहाँ पे अदर कंट्री की प्लेट होती हैं, यहाँ पे अदर कंट्री की प्लेट्स हो सकती हैं। तो आपको पता है ये जो हर एक कंट्री की जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से क्या है बेटा, कनेक्ट हैं। ठीक है, ये जो प्लेट होती हैं हमारे पास बेटा, ये जो प्लेट होती हैं ये कौन से पार्ट की होती हैं, अर्थ के क्रस्ट के पार्ट की होती हैं। इन प्लेट्स के अंदर क्या होता है बेटा, कोलिजन होता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर क्या हो जाती है बेटा, ऐसे घुस जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। अब ये घुसती कैसे हैं, सुनो। हमारे पास ये मान लो कि एक प्लेट है, ये क्या है, दूसरी प्लेट है।
ये एक प्लेट दूसरी की प्लेट के अंदर क्या हो जाती है, धस जाती है, कोलाइड कर जाती है, ठीक है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर मूव कर जाती है, जिसकी वजह से कोलाइडिंग करने की वजह से हमारे पास क्या होता है, एक प्लेट तो इधर चली जाती है, दूसरी प्लेट इधर मूव कर जाती है। अब मान लो कि जैसे ये प्लेट थी, पहले ऐसे थी, ठीक है, ऐसे प्लेट थी, अब ये एक दूसरे के बीच में क्या होगी, धस गई, ऊपर नीचे होगी। तो ऊपर नीचे होने से क्या होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होगा, गड़बड़ी होगी, जिसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमारे पास, मान लो कि ये दो प्लेट हैं, ये क्या है, दो प्लेट हैं, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से ये एक दूसरे के अंदर ऐसे चलेगी, मान लो, तो धरती का क्या होगा, बैलेंस ऐसे बिगड़ेगा ना। पहले सेम थी तो कुछ नहीं हुआ, जैसे ही एक दूसरे के अंदर घुस गई तो क्या होगा, अर्थ का बैलेंस क्या होगा, बिगड़ेगा, और इसी की वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक किसके कारण आता है, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उसके अंदर, उसके प्लेट के अंदर कोलाइडिंग होने की वजह से, प्लेट एक दूसरे के अंदर मूव होने की वजह से हमारे पास क्या आता है बेटा, अर्थक्वेक आता है। फिर उसके बाद में जानो कि अर्थक्वेक और किस चीज़ से आ सकता है, वोल्केनिक इरप्शन से भी आ सकता है। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, ज्वालामुखी फटती है, आपने देखा होगा ज्वालामुखी लावा फटता है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। जो अर्थ के ऊपर मेटेरॉइड्स गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं अर्थ के ऊपर, जिनको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, उसकी वजह से भी क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, बॉम्ब जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं उनका टेस्ट करते हैं, उसकी वजह से भी क्या आ सकता है बेटा, अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो मेनली जो इन तीनों की वजह से भी अर्थक्वेक आता है, लेकिन मेनली जो अर्थक्वेक आता है वो किसकी वजह से आता है, जो क्रस्ट होती है उसकी प्लेट्स के कारण आता है। तो मेनली आपने क्या कहना है कि जो हमारे पास प्लेट होती हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, उन प्लेट के अंदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमारे पास क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ है। हमारे पास अर्थक्वेक आया किसकी वजह से, मोमेंटम ऑफ प्लेट्स की वजह से, ठीक है। और हमारे पास जहाँ पे मोमेंटम कर रही हैं प्लेट्स, ठीक है, जहाँ पे क्या कर रही हैं बेटा, मोमेंटम कर रही हैं प्लेट्स, जिस बाउंड्रीज के अंदर हमारे पास मोमेंटम हो रही है तो वहाँ पे अर्थक्वेक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मीनिंग, बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन, बाउंड्रीज जो होती हैं प्लेट की, जहाँ पे हमारे पास जो प्लेट हैं आपस में कोलाइड कर रही हैं, और वहाँ पे बेटा क्या होता है, वीक जोन होता है, ठीक है। और उसी वीक जोन को हम बोलते हैं बेटा सेस्मिक या फोल्ट जोन, उसी वीक जोन को क्या बोलते हैं, सेस्मिक या फोल्ट जोन। मतलब वहाँ पे खतरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो सकता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान उस एरिया के अंदर हो सकता है। तो याद रख लेना कि हमारे पास जहाँ पे मोमेंटम हो रही है प्लेट्स की और जहाँ पे बाउंड्रीज हैं प्लेट्स की, उस जोन को क्या बोलते हैं बेटा, वीक जोन या वीक एरिया है, जिसके अंदर हमारे पास क्या बोलते हैं उसको बेटा, वीक जोन या फोल्ट जोन या सेस्मिक जोन भी उसको बोलते हैं। वहाँ पे हाई इंटेंसिटी हो सकती है किसकी, अर्थक्वेक की, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस एरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा ऐसा एरिया है इंडिया के अंदर जो कि हाईली डेंजर एरिया है ड्यू टू अर्थक्वेक। जैसे कश्मीर हो गया, बहुत डेंजर एरिया है, वहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। हिमालय के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, कई पार्ट्स के अंदर, ठीक है, राजस्थान के कई पार्ट्स के अंदर। साउथ इंडिया का जो पार्ट है जैसे तमिलनाडु, केरला, वहाँ पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है हमारे पास, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इस एरिया के अंदर। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम बेटा रिक्टर स्केल की। उसके बाद बात करते हैं रिक्टर स्केल की कि रिक्टर स्केल क्या होता है। एक ऐसा स्केल जो कि अर्थक्वेक के पावर को मेजरमेंट करता है, एक ऐसा स्केल जो कि अर्थक्वेक के पावर को मेजरमेंट करता है कि अर्थक्वेक कितना आया है, उसको मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं बेटा, रिक्टर स्केल। तो जो हमारे पास अर्थक्वेक को मेजरमेंट कर रहा है दैट इज नोन एज ए रिक्टर स्केल। अगर हमारे पास क्या आया बेटा, अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव कब होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक कब होता है, सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू रिक्टर स्केल अर्थक्वेक ज़्यादा खतरनाक कब होता है, जब हमारे पास अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, जहाँ उसका मैग्नीट्यूड 7 से क्या आए, ज़्यादा आए।
आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हमारे पास अर्थक्वेक या भूकंप आया था, उसकी तीव्रता कितनी थी, इंटेंसिटी कितनी थी बेटा, 5.2 थी समथिंग, ठीक है, जो कि हमें महसूस नहीं हुआ था, ठीक है, 4 या 5 महसूस नहीं होता। लेकिन अगर उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो बेटा, 7 हो या 7 से ज़्यादा हो, तो हमारे पास वो अर्थक्वेक क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। उसके कारण ह्यूमन बींग्स का, लाइफ का, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, याद रख लेना इसको। रिक्टर स्केल हमारे पास अगर मेजरमेंट करता है किसको, अर्थक्वेक को। अगर अर्थक्वेक 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होगा, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा ह्यूमन बींग्स को और प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट हम जानेंगे बेटा किसके बारे में, मैंने आपको बताया था कि जो अर्थक्वेक को मेजरमेंट करता है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल ये हमारे पास क्या है, रिक्टर स्केल है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। अब ये क्या बनाता है, एक ग्राफ बनाता है जिसको बोलते हैं बेटा सेस्मोग्राफ। अब इसको सेस्मोग्राफ क्यों बोलते हैं वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। सेस्मोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और रिक्टर स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सुनो, एक रिक्टर स्केल क्या होता है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे ये हमारे पास स्पॉट लगा रखी है, ये हमारे पास स्पॉट है, ठीक है। इस स्पॉट के साथ हमने क्या करता है, एक स्ट्रिंग की हेल्प से, एक रस्सी की हेल्प से हमने एक बॉम्ब लटका रखा है जिसको बोलते हैं बेटा पेंडुलम बॉब, या हम बोलते हैं इसको सिंपल पेंडुलम, ठीक है। एक बॉम्ब लटका रखा है, ठीक है, स्ट्रिंग की हेल्प से, और उसके साथ एक मैग्नेट को अटैच कर रखा है, इसके साथ मैग्नेट को अटैच किया हुआ है इसको बैलेंस बनाने के लिए, ओके। अब क्या करना है बेटा, उसके साथ हमारे पास क्या है, सुनो नीचे ध्यान से, एक पेन, इस बॉम्ब के साथ एक पेन अटैच कर रखा है, ठीक है। अब ये जो पेन है हमारे पास, ये किसके ऊपर चल रहा है बेटा, ये जो ड्रम है, ये हमारे पास नीचे क्या लगा रखा है, मैंने एक ड्रम लगा रखा है, रोटेटिंग ड्रम। ये ड्रम हमेशा क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। कब रोटेट करता है, जब हमारे पास अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो ये ड्रम जो हमारे पास रोटेट करेगा, ये रोटेटिंग ड्रम है। अब इसके ऊपर पेन चलेगा कब, जब अर्थक्वेक आएगा। जब अर्थक्वेक आता है तो ये पेन चलता है, और ये पेन किस हिसाब से चलता है बेटा, इस हिसाब से, देखो ये मैंने चला रखा है, इस हिसाब से इसके अंदर पेन चलता है, ऐसे 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 ऐसे, और ये ड्रम रोटेट करता रहता है। और ये मैंने इसके ऊपर क्या लपेट रखा है, ड्रम के ऊपर एक चार्ट पेपर लपेट रखा है, ठीक है। चार्ट पेपर के ऊपर पेन क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा है, और वो जो ड्राइंग बना रहा है, वो जो ग्राफ बना रहा है, उसको बोलते हैं हम बेटा सेस्मोग्राफ। और सेस्मोग्राफ क्या होता है, सेस्मो क्यों नाम दिया उसको, क्योंकि हमारे पास जब अर्थक्वेक आता है तो सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको इधर कि हमारे पास जो अर्थक्वेक का मैप है वो क्या है। सुनो ध्यान से, हमारे पास जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, जहाँ पे अर्थक्वेक फोकस होता है, अर्थक्वेक कहाँ पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और उस सेंटर को बोलते हैं हम बेटा एपी सेंटर। एपी सेंटर क्या होता है, जहाँ पे सेंटर होता है अर्थक्वेक का, जहाँ से अर्थक्वेक अराइज होता है, बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा एपी सेंटर। और उस एपी सेंटर से क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है, प्लेट आपस में क्या करती है, टकराती हैं, तो उसमें से सेस्मिक वेव्स निकलती हैं, ठीक है। उसमें क्या निकलती हैं बेटा, सेस्मिक वेव्स, ये मैंने आपको बता रखा है। जब हमारे पास जहाँ पे अर्थक्वेक का सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ से प्लेट क्या होती है बेटा, एक दूसरे के बीच में कोलाइड होती हैं, उस सेंटर को बोलते हैं एपी सेंटर, ठीक है। और यहाँ से सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर क्या होती हैं बेटा, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, नीचे वाले हिस्से के अंदर, ठीक है। और इसी सेस्मिक वेव्स के कारण ही हमारे पास क्या आता है बेटा, अर्थक्वेक आता है, किसके ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। अब आपको पता लग गया होगा अर्थक्वेक कैसे आता है। हमारे पास जब एपी सेंटर के अंदर सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और इसी सेस्मिक वेव प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास क्या आता है बेटा, अर्थक्वेक आता है। और अब आपको पता लग गया होगा, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, सेस्मोग्राफ। मतलब सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो ग्राफ रिक्टर स्केल के ऊपर बन रहा है उसको बोलते हैं बेटा सेस्मोग्राफ। अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर क्या था, स्पॉट दे रखी है, एक बॉम्ब, एक पेंडुलम लटका रखा है, ऐसे ऐसे वाला पेंडुलम, ठीक है। आपको पता होगा पेंडुलम इस टाइप से होता है ना, ठीक है, स्ट्रिंग की हेल्प से लटका रखा है। अब ये बॉम्ब के साथ क्या लटका रखा है बेटा, मैंने एक पेन अटैच कर रखा है। ये पेन जो है, ये जो रोटेट कर रहा है ड्रम, इसके ऊपर चलेगा जब इस चार्ट पेपर के। अब ड्रम के ऊपर कैसे चलेगा, क्योंकि ड्रम के ऊपर मैंने क्या लपेट रखा है, एक चार्ट पेपर लपेट रखा है वाइट कलर का,
और उस वाइट कलर के ऊपर पेन ऐसे ऐसे चलेगा और एक ग्राफ बनाएगा, और उस ग्राफ को क्या बोलते हैं बेटा, सेस्मोग्राफ। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं बेटा रिचर स्केल। इस स्केल के ऊपर एक सेस्मोग्राफ बन रहा है, जिसकी हेल्प से जो कैसा दिखता है हमारे पास, इस तरह से दिखता है। पेन की हेल्प से ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है पेन की हेल्प से। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, इसकी हेल्प से साइंटिस्ट क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि अर्थक्वेक की जो पावर है वो है कितनी। ठीक है, कि अर्थक्वेक कितना आया है, 5 आया है, 4 आया है, 7 आया है, 8 है या 9 आया है। ठीक है, तो इस रिचर स्केल की हेल्प से हमें बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सेस्मोग्राफ फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमें साइंटिस्ट बताते हैं कि कितना अर्थक्वेक आएगा या आया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिचर स्केल, जिसकी आपको पता लग गया होगा ये क्या होता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सेस्मोग्राफ, जो कि साइंटिस्ट देख के हमें बताते हैं कि कितना अर्थक्वेक आया है या नहीं आया है। और ये मैंने आपको मैप बता दिया किसका, अर्थक्वेक का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक से हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं अपनी खुद की। ठीक है, हम सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। तो आपको पता है अर्थक्वेक, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, इसका कोई एस्टिमेट नहीं है कि ये कब आ सकता है। ठीक है, तो इसका कोई पता नहीं लगता। तो आपको पता है ये एक डिस्ट्रक्टिव मैनर में भी होता है, इसका कोई पता नहीं लगता। अभी तक साइंटिस्ट नहीं जान पाए कि ये कैसे आता है। ठीक है, मतलब कैसे आता है ये तो हमें पता है, लेकिन ये कब आता है हम इसका कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते बेटा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पे देखो। पहला तो ये तो हमारे पास होना चाहिए कि जो हमारी बिल्डिंग हैं, जो हमारे हाउसेज हैं, वो हमें किस तरह के बनाने चाहिए कि हमें कम से कम नुकसान हो। कई बार क्या होता है, हैवी कंस्ट्रक्शन वाले हम बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं, जो कि अर्थक्वेक आने से मिनटों के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, तबाह हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, हमें उनको कैसे बनाना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए कि हमें कम से कम इफ़ेक्ट हो अर्थक्वेक का। तो सबसे पहले क्या है, कंसल्ट करना चाहिए क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। अगर हमने अपनी हाउस या बिल्डिंग बनाना है तो एक अच्छे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से और एक अच्छे हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कैसे किस टाइप की हाउस या बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे, इन हाईली सेस्मिक एरिया द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, कि हमारे पास जहाँ पे सेस्मिक वेव्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, जहाँ पे फॉल्ट जोन है, जिसको बोलते हैं सेस्मिक जोन, जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, उसका एपी सेंटर है। ठीक है, किसका, अर्थक्वेक का। तो उन एरिया के अंदर हमारे पास जो हमें घर हैं वो किसके बनाने चाहिए बेटा, मड के, मतलब मिट्टी के या टिम्बर के, लकड़ी के बनाने चाहिए। उस एरिया के अंदर हमें घर जो है मड के, मिट्टी के या लकड़ी के बनाने चाहिए। हमें सीमेंट या बजरी वाले घर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होते हैं। जब अर्थक्वेक आएगा तो उससे ज़्यादा नुकसान हमें होगा। ठीक है, और हमें जो छतें हैं वो हैवी नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल हल्की बनानी चाहिए। अगर मान लो अर्थक्वेक आता है तो कम से कम हमारा नुकसान हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट है, बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल, क्लॉक, फोटो फ्रेम या एनीथिंग। देखो हम घरों के अंदर क्या करते हैं बेटा, कई जगह पे फोटो फ्रेम लटका देते हैं वॉल के ऊपर। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम क्लॉक लटका देते हैं वॉल के ऊपर, लेकिन अर्थक्वेक आने पर क्या होता है, वो वॉल जो है, वॉल के ऊपर जो फोटो फ्रेम है या क्लॉक है वो नीचे गिर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको फिक्स कर देना चाहिए, क्लॉक को और फोटो फ्रेम को, किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, कि अर्थक्वेक आने पर ये हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है हमारे पास, सम बिल्डिंग मे कोच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक। कुछ बिल्डिंग के अंदर क्या होता है बेटा, डैमेज होने की वजह से हमारे पास कुछ बिल्डिंग के अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से उसके अंदर आग लग सकती है। जैसे बिल्डिंग के अंदर आग कैसे लगती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो रूफ होती हैं या कुछ भी होता है एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस केस में हमारे घरों के अंदर क्या होने चाहिए, फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। कौन से, जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, वो हमारे पास हमारे घरों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने चाहिए बेटा, जो प्रोटेक्शन करनी है इस तरह से कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बेटा घर के अंदर या घर के बाहर हम कैसे प्रोटेक्शन करें। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, हमें प्रोटेक्शन कैसे रखनी चाहिए जब हम क्या हों बेटा, एट होम।
अगर हम होम के अंदर हों और अर्थक्वेक आ जाए तो हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले क्या है, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे टिल शेकिंग स्टॉप। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर हम होम के अंदर हैं, एट होम हैं, तो हमें अर्थक्वेक से बचने के लिए अपने आप को शेल्टर लेना चाहिए टेबल के नीचे, ठीक है। जब तक हमारे पास अर्थक्वेक स्टॉप ना हो जाए तब तक हमें शेल्टर लेना चाहिए टेबल के नीचे। सेकंड क्या है, स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपको एक टॉल ऑब्जेक्ट या हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। अर्थक्वेक के कारण आपके ऊपर वो ऑब्जेक्ट गिर सकता है। थर्ड हमारे पास क्या है, इफ़ यू आल इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद ए पिल्लो। अगर आप किसके ऊपर हो बेटा, बेड के ऊपर हो, तो आपको जल्दबाजी करके उठना नहीं चाहिए। आप अपने आपके हेड जो होता है, अपना जो सिर होता है, उसको पिल्लो से क्या कर लो, कवर कर लो, जिसके कारण आपका हेड प्रोटेक्ट में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी चाहिए अगर आप एट होम में हो। अब हम करेंगे कि अगर हम बाहर हैं तो क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें जब हम घर से बाहर हों, आउटडोर हों, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस। आपको एक क्लियर स्पॉट ढूंढना चाहिए, एक खाली जगह ढूंढनी चाहिए जो आपके लिए क्या है, सेफ है। आपको किससे दूर रहना है बेटा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, ट्रीज से और ओवरहेड पावर लाइंस, आपके जो सर के ऊपर पावर लाइंस होती हैं बड़ी बड़ी, उससे दूर रहना है, क्योंकि अर्थक्वेक के कारण वो आपके ऊपर गिर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर स्पॉट ढूंढना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, इफ़ यू आर इन ए कार, अगर आप एक कार के अंदर हैं या एक बस के अंदर हैं, डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक कार या बस के अंदर हैं तो आप क्या करना चाहिए, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए और आप अपने ड्राइवर से कहें कि गाड़ी को धीरे चलाए, ड्राइव धीरे करे और एक क्लियर स्पॉट के ऊपर बस को या कार को लेके जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक क्लियर स्पॉट के ऊपर अपनी कार को या बस को क्या करके लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेटा, जब हम क्या हों, आउटडोर हों, तो अर्थक्वेक से कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।